राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर से लालू परिवार पर हमला बोला है। मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव को न जनता की अदालत पर भरोसा है न ही न्यायपालिका पर, इसलिए वो हमेशा तांत्रिक और बाबा के संपर्क में रहते हैं। उन्होंने कहा है कि चारा घोटाले में सजायाफ्त लालू प्रसाद यादव ने आधी सजा भी जेल में नहीं काटी है, इसलिए कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। उनके पार्टी के अनुभवहीन वंशवादी उत्तराधिकारी को बिहार की जनता ने लगातार 2 चुनाव में नकार दिया। वो तांत्रिक से पूछकर कुर्ते का रंग तय करते हैं, लेकिन यह नहीं पूछते हैं कि किसी गरीब को कुली चपरासी की नौकरी देने के बदले उसकी जमीन लिखवानी चाहिए या नहीं। मुंगेर के डीआईजी मनु महाराज को छपरा रेंज का पुलिस उप महानिरीक्षक बनाने के बाद न्यू पुलिस लाइन में विदाई समारोह की अध्यक्षता एसपी सुशील कुमार ने किया है। वरीय पदाधिकारी ने डीआईजी को फूलमाला बुके और उपहार देकर विदा किया। डीआईजी मनु महाराज ने कहा है कि पुलिस के नौकरी के अलावा कई और काम करते हुए इतना गर्व महसूस नहीं होगा। क्षेत्र में उनका पूरा कार्यकाल यादगार रहा है। एसपी के साथ पूरी टीम बेजोड़ है। जिले में किडनैपिंग से लेकर हाईवे लूट और चोरी के छोटे मोटे कांडों का भी उद्भेदन किया गया। जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक रूप में आदित्य कुमार ने योगदान दिया है। योगदान देने के बाद एसएसपी आदित्य कुमार ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बोला कि जिले में क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था पर मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। एसएसपी ने बताया कि मेरी पहली पोस्टिंग दरभंगा में हुई थी। इसके बाद जहानाबाद सहित कई स्थानों पर सिटी एसपी के पद पर योगदान देने के बाद हमें गया जिला के एसएसपी बनाया गया है। देखिए, आज मैंने यहाँ पे वरीय पुलिस अधीक्षक के रूप में ज्वाइन किया है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि तमाम तरह के जितने भी आयाम पुलिसिंग हो सकते हैं वो सब हैं और मेरी प्राथमिकता प्रथम रहेगी क्राइम कंट्रोल और विधि व्यवस्था के लिए, और बाकी जैसे जैसे चीज़ें आती रहेंगी धीरे धीरे और नई नई चीज़ें आती रहेंगी उनके हिसाब से प्रायोरिटीज़ भी चेंज होती रहेंगी। कोशिश करेंगे हम लोग इस बार कि सब यहीं से हम लोग डेवलप करें, नई नई टीम्स बना के, और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको भी हम लोगों को पूरे क्रियान्वयन के साथ प्रोहिबिशन को भी इसमें लागू करना है। और जहाँ जहाँ दिक्कतें हो रही हैं क्राइम कंट्रोल में या कहीं भी विधि व्यवस्था में या जो भी इश्यूज़ हैं, या हम लोग उसको टैकल करेंगे। नई नई चीज़ें देखते हैं कि आप लोगों के सपोर्ट से, पब्लिक के सपोर्ट से, आप लोगों के माध्यम से मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति हैं जिनको अपनी कोई बात रखनी है, कुछ भी रखनी है, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं या कि मैं कभी भी ऑफिस में आके मुझसे बात की जा सकती है। अभी मैं पता करता हूँ, एक बार स्टॉक टेकिंग लेता हूँ पूरे ज़िले की, कहाँ पे क्या इश्यूज़ हैं, सब लोगों से, ऑफिसर से बात करके। अभी मेरी एक बार टीम से मुलाकात नहीं हुई है, सब लोगों से एक बार मिल के कहाँ पे क्या दिक्कत है उस हिसाब से रणनीति बना के कार्रवाई की जाएगी। भोजपुरी फिल्म का विलन लॉकडाउन में बन गया किसान। जी हाँ, लॉकडाउन में जब प्रदेश में लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई थी, ऐसी स्थिति में लोग घरों की ओर लौटे। ऐसा ही मामला रोहतास जिले का हुड़का का है, जहाँ एक युवक ब्रजेश पहले भोजपुरी फिल्मों में विलन का किरदार निभाया करता था, लेकिन जब भोजपुरी इंडस्ट्रीज में अपने आप को असुरक्षित महसूस किया और आर्थिक रूप से भविष्य सुरक्षित नहीं दिखा तो गांव लौटकर खेती करना मुनासिब समझा। उन्होंने आधुनिक तकनीक अपनाई और गांव में बंजर पड़े 2 एकड़ की जमीन में खरबूज की खेती शुरू की। सबसे बड़ी बात यह है कि जाड़े के मौसम में वह लोड टनल अर्थात अर्ध सुरंग विधि से मुकम्मल खेती शुरू की। बताया जाता है कि जैसे ही गर्मी की शुरुआत होगी इसका फल तैयार होकर बाजारों में आ जाएगा। जब तक सामान्य किसान इसे उपजाने की सोचेंगे, आगाज फसल के रूप में यह मंडी तक पहुंच जाएगी, जिससे 3 गुना से अधिक आमदनी होने की भी उम्मीद है। ये फार्मिंग है एक्चुअली आप मस्क मेलन की, जिसे हिंदी में हम लोग खरबूज कहते हैं। और इस तरह की फार्मिंग करने के लिए थोड़ा सा, क्योंकि ये गर्मी की फसल है, लेकिन ठंडी में मैंने लो टनल, जिसका पूरा नाम आप हिंदी में बोल सकते हैं अर्ध सुरंग, इसको ठंडी से बचाव करने के लिए, पौधे के विकसित होने के लिए पूरी ठंडी, जितने दिन ठंडी पड़ेगी उतने दिन के लिए लो टनल लगा रहेगा और अगेती खेती के रूप में ये हमें मतलब बाजार में सबसे पहले पहुंच जाएगी। इसके लिए ये लो टनल की फार्मिंग हमने की है। और इस तरह की फार्मिंग की एक्चुअली ये ओरिजिनल बेसिकली ये टेक्निक जो है ये इजराइल की टेक्निक है। रोहतास के डिहरी में पुलिस लाइन में एक बाइक सवार महिला बैंककर्मी और उसके भाई के साथ पुलिस लाइन के ही जवान के द्वारा मारपीट किए जाने के बाद हंगामा मच गया। बताया जाता है कि डिहरी के आईसीआईसीआई बैंक की महिला कर्मी
टीना जब बैंक से निकलकर अपने भाई के साथ बाइक से अपने आवास जा रही थी। इसी दौरान पुलिस लाइन के पास एक सादे वर्दी में पुलिस जवान ने उनकी बाइक चेकिंग के नाम पर रोककर बैंक के कर्मी के भाई अंकुर के साथ मारपीट करने लगा। विरोध करने का पर आरोप है कि महिला बैंक के कर्मी के साथ भी जवानों ने बदतमीजी की। अगर मान के चलिए स्पीड चल रहा था तो वो मार नहीं पाते, टच भी नहीं कर पाते। इतने हम लोग आराम से नॉर्मल स्पीड। रीजन क्या था ना, इसका हेलमेट भी तो इसके पास लगा था, मैंने भी मास्क लगा रखा, तो फिर मारने का रीजन मुझे चाहिए। और सर एक बार तो मारे ही मारे, दोबारा जब हम रोके मारेंगे तब उधर से आया है, लगातार मारना स्टार्ट कर दिया। पूरा फोर्स आप लोग के साथ में था, कोई उसको रोकने वाला नहीं था, मैं अकेले था। उसके बाद वो लोग बोलते हैं मैं अकेले था। प्रूफ क्या है कि हमने मारा है? मैं प्रूफ आप रिकॉर्डिंग करूं, मुझे क्या पता था पहले से कि आप मारेंगे? आप टाइम सीसीटीवी कैमरा होगा कि नहीं होगा? अरे तो प्रूफ सासाराम के शिवसागर थाना के पखनाड़ी में NH2 पर एक अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को कुचल दिया, जिससे विजेंद्र तिवारी नामक पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र अभिषेक तिवारी अमानुष रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार का पूर्णिया सदर अस्पताल आयुष्मान भारत योजना में बिहार में एक बार फिर से बढ़ रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान भी आयुष्मान भारत योजना से जुड़े लाभार्थी को सुविधा उपलब्ध कराने में पूर्णिया सदर अस्पताल बिहार में पहला स्थान लाकर गौरव हासिल किया है। यहाँ पर इलाज करा रहे मरीज भी इस सुविधा के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हैं। सदर अस्पताल में कई बीमारी के इलाज के लिए अच्छी व्यवस्था रहने के कारण आसपास के जिलों में भी बड़ी संख्या में मरीज इस योजना का लाभ लेते हुए अपनी बीमारी से मुक्त हैं। बिहार में अपराधी ने एक बार फिर से हत्या की घटना को अंजाम दिया है। मामला कैमूर से जुड़ा है, जहां एसपी दिलवाज अहमद के जाते और नए एसपी राकेश कुमार के योगदान से पहले ही अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। भभुआ में सोमवार देर रात में अपराधियों ने एक युवक की गोली मार दी, जिसे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामला भभुआ नगर के पोस्ट ऑफिस गली का है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया है, साथ ही चालक को भी गिरफ्तार किया है। यह शराब हरियाणा से यूपी के रास्ते मुजफ्फरपुर लाई गई थी। पुलिस ने सरैया के मानिकपुर में ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान भारी मात्रा में शराब को बरामद किया। राजधानी रांची के किशोरगंज इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया। हालांकि प्रशासन ने रूट बदलकर सीएम के काफिले को आगे निकाला, लेकिन इस घटना से सीएम की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठने जरूरी है। प्रदर्शनकारियों ने और मांझे की घटना को लेकर पुलिस पर सवाल खड़े करते हुए त्वरित कार्रवाई की मांग की। पटना सिटी के दीदारगंज थाना क्षेत्र के धर्मशाला दवा एजेंसी स्थित स्क्रैप गोदाम में भयंकर आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आगलगी की सूचना थाना और फायर ब्रिगेड को दी, जिसके बाद सूचना पहुंचते ही फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर आग बुझाने में जुटी रही। आग कैसे लगी किसी को पता नहीं है, लेकिन इस आगलगी में लाखों रुपए का माल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया। हुआ है यहाँ अभी कैसे आग लगी है? आग लगी में यहाँ पर बॉडी गैरेज है म्यूनिसिपल का, इसमें स्क्रैप प्लास्टिक वाला जो कचरा है वो भी यहाँ पर कटैया होता है। अब कटैया होने के कारण अचानक आग लग गया यहाँ। आग कैसे लगी पता नहीं है। कोई यहाँ पर मजदूर लोग काम कर रहा है, कोना से आग लगा है, इसमें किसी को पता नहीं है कि अचानक कैसे आग लग गया। बहुत भीषण आग लगी है, बहुत भयंकर आग लगा हुआ है। 4 दमकल आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन लोग भी आए हुए हैं।